अच्छी डेकोरेशन है ना? डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है। तुझे और नीति को कभी एक साथ नहीं देख सकती है वो। आई नो मुंह से बोलती नहीं है, लेकिन आंखों में साफ दिखता है मेरे लिए प्यार। नीति और राशिद की एंगेजमेंट मैं किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगी। संजू की जिंदगी और उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, रीति। पर नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई नीति के सामने ये सच तो आ गया कि राजीव ने उससे झूठ बोला था। अब राजीव ने उसको प्रपोज किया, शादी के लिए भी बोला है, यहाँ पर सिर्फ पार्वती को चिढ़ाने के लिए, ये सच पता लगाने के लिए कि वो पार्वती नहीं परी है। और उसको लग रहा था कि भाई अब मैं ये सब कुछ बोलूंगा तो यहाँ पर वो खुद ही बोल देगी कि तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी अच्छी डेकोरेशन है ना? डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है। तुझे और नीति को कभी एक साथ नहीं देख सकती है वो। आई नो मुंह से बोलती नहीं है, लेकिन आंखों में साफ दिखता है मेरे लिए प्यार। नीति और राशिद की एंगेजमेंट मैं किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगी। संजू की जिंदगी और उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, मैं तुम्हारी परी हूँ, पार्वती नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उससे पहले ना नीति के सामने सारा भांडा फूट जाता है। वो गुस्सा वगैरह करती है राजीव को और वो कहती भी है कि राजीव कोई बात नहीं, एक तरफा शादी भी चलेगी और मैं तो तुमसे अब शादी करके ही रहूंगी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब यहाँ पर राजीव को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे कि नीति से किस तरीके से पीछा छुड़वाए। भाई वो तो अब परी से प्यार करता है ना, और उसको ये समझ में आई गया कि पार्वती नहीं वो परी है। और यहाँ हमने देख ही लिया था कि किस तरीके से वो भाई एक्सीडेंट का एक बहाना भी करता है, यहाँ पागल बनाता है परी को कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। परी भागते भागते आती है और दरवाजा जैसी खोलती है, देखती है राजीव तो सामने उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर वो गुस्सा वगैरह भी करती है। पर यहाँ पर राजीव जो है ना उससे गले वगैरह मिल लेता है और यहाँ उसको समझाता है कि भाई तुम पार्वती नहीं परी हो, तुम मुझे सच बताओ ना, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। और इसी बीच में इतनी ज्यादा कहासुनी हो जाती है कि भाई यहाँ पर जो परी है ना वो बोली देती है कि हाँ मैं तुम्हारी परी हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने नीति के साथ मिलकर मेरी जान लेने की क्यों कोशिश की थी और तुमने मुझे पहाड़ों पे से क्यों धक्का दिया।